नहीं कि जब बीजेपी को माओवादी कही तो बीजेपी को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया और उन्होंने छत्रधर याद दिला दिए टीएमसी को। फिलहाल आप रहिए जरा साथ। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप यह लगाया कि टीएमसी पर माओवादियों की जमानत कराकर उनसे चुनाव प्रचार करा रही है। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है, तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का अवतरण ममता जी ने बनाया है। जो ममता जी से नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर हमारे किसी को नहीं लेंगे। हम गाय की तस्करी करने वालों को नहीं लेंगे, हम गोल्ड की तस्करी करने वालों की नहीं लेंगे, हम फेक करेंसी की तस्करी करने वाले जो टीएमसी के नेता हैं वो हम उनको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। जो अच्छे नेता होंगे, जो बंगाल के विकास के बारे में सोचते होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेंगे, हम उनको जरूर सम्मिलित करेंगे। आज कितनी खूनों से रंगे हुए ये हाथ है छत्रधर महातो की, फिर भी उनको टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का स्टेट कमेटी में जगह दी जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। इसका मतलब है बंगाल में अगर माओवादी को कोई पनाह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई जगह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी नेता राजू बिस्ता ने टीएमसी को माओवादी से भी ज्यादा हिंसक और संविधान विरोधी पार्टी बताया। जनता भली भांति जानती है कि टीएमसी माओवादी से भी ज्यादा हिंसक और भारत की अखंडता और संविधान के विरोधी हैं। टीएमसी एक हिंसक पार्टी है जो भारत के संविधान को नहीं मानती और डेमोक्रेसी को ताक पे रख के काम करती है। अरुण हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अरुण, देखिए यहाँ ममता बनर्जी जो पासे चल रही हैं वो उल्टे पड़ जा रहे हैं। माओवादी का जिक्र तो उन्होंने बीजेपी के लिए किया कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ उनके लिए ही पासा उल्टा पड़ते हुए बीजेपी ने छत्रधर को याद दिला दिया। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो पहले आपकी जमीन मजबूत होनी चाहिए उस मुद्दे पर। और ममता बनर्जी जब लगातार माओवादी और बाहर से आए लोग और गुंडे बदमाशों की बात करती हैं, तो खुद एक माओवादी को अगर अपनी पार्टी में वो शामिल करती हैं, स्टेट कमेटी में शामिल करती हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठता है। और बीजेपी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बीजेपी एक तरह से टीएमसी के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको खोद के निकाल रही है। हमारी सहयोगी आशिका सिंह ने बताया था कि इनको कुछ दिन पहले शामिल कराया गया था, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा आज जरूर बना रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी के नेताओं को बाहरी कहा जाता है, बीजेपी के नेताओं को आकर के माहौल खराब करने के लिए कहा जाता है। और वो तो यहाँ तक कहती है कि जिसका मन करता है मुंह उठा के पश्चिम बंगाल की तरफ चल देता है। तो पश्चिम बंगाल देश का एक हिस्सा है, वहाँ पर चुनाव होने वाला है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर जाने, जनमत तैयार करने, अपने पार्टी का प्रचार करने, कार्यकर्ता बनाने, रैली करने, सबका अधिकार है लोकतंत्र में, और संविधान प्रदत्त अधिकार है। किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अधिकार नहीं दिया जाता और नहीं इसको खत्म किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी इस मुश्किल घड़ी में है। देखिए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी खिलाफ उनके घर से जाकर लड़ने की बात कहती हैं, और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, खुला चैलेंज देते हैं कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और अब अगर वो बीजेपी पर माओवाद फैलाने का या माओवादियों से संपर्क रखने का या बाहर से लोगों को लाने का आरोप लगाती है, और खुद उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो माओवादी को पार्टी में लेकर के आई है। और देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर ली है। यहाँ बीजेपी ने बंगाल